हमारा बुजुर्ग पूरा गांव है जो ये पाकिस्तान से यहाँ पे बंटवारे के बाद हुआ था, आज़ादी के बाद। हमें सरकार की कोई योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। बात ये है, हमारी जो जाति है वो छोटे पद्धर पे है, यानी कि संख्या कम है। कमाई कर दिहाड़ी कर करके और अपना केस में लगाया। फिर मेरे को एक मरला भी नहीं है मेरे पास। 10 किले मेरे ससुर नाम की जमीन थी। में कोई भी लेडीज ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। रैलियाँ निकलवानी होती हैं, गाड़ियाँ छोड़ जाते हैं गांव में, और गांव की जो मजदूर दिहाड़ी वाले हैं उनकी दिहाड़ी तोड़वा के और उनसे रैलियाँ निकलवाते हैं। राम राम नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप। सोनिया सत्यानीता मेरा नाम है। इस वक्त मैं बिरथे बाहरी गांव में मौजूद हूं और इस गांव को खिड़कली भी कहा जाता है। गांव की विशेषता ये है कि इस गांव की सीमा 3 जिलों से सटी हुई है। एक है जींद, एक है कैथल और एक है करनाल। अब इस गांव की हम ये कहें कि एक भेड़कुट नाम की हम ये कहें जनजाति है, और वो हम ये कहें कि बड़ी उसके बारे में कुछ दिलचस्प सी बातें बताई गई हैं कि वो लोग पाकिस्तान से आए हैं। अब कई दिलचस्प बातें यहाँ पर हम आपको सुनवाने वाले हैं। इस जनजाति का इतिहास भी आप लोगों तक बताने वाले हैं, और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या इन तक सरकार की योजनाएं पहुँची हैं, ये लोग आज किस हालत में हैं, क्या ये रोज़गार कर रहे हैं, इनका कोई पुश्तैनी काम है जो ये करते हैं। हम सब जानेंगे इनके बारे में। भाई, आप इसी गांव के हैं? हाँ जी, इसी गांव का हूँ मैं। कितने साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं? जन्म से यहीं पे हूँ। तो जैसे हम लोगों ने इस गांव के बारे में काफ़ी कुछ सुना, तो ज़रा बता दें, ये जो भेड़कुट जनजाति है ये क्या है, कहाँ से आए आप लोग, क्या इतिहास रहा, आपने क्या सुना? भेड़कुट जनजाति एससी में आती है जी, शेड्यूल कास्ट में। जो ये जाति है, हमारा बुजुर्ग पूरा गांव है जो ये पाकिस्तान से यहाँ पे बंटवारे के बाद हुआ था, आज़ादी के बाद। आजीविका का साधन खेती बाड़ी है, मजदूरी है। और हमारा गांव है जो कैथल ज़िले का लास्ट गांव है। हमें सरकार की कोई योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। बात ये है, हमारी जो जाति है वो छोटे पद्धर पे है, यानी कि संख्या कम है। और कोई लीडर, कोई नेता, कुछ नहीं, किसी प्रकार का सहयोग नहीं, किसी प्रकार का पूछते ही नहीं है। क्यों? वोट कम है, जनसंख्या कम है। आपकी जो आबादी है जनजाति की, मैं कहूँ कि वो इस पूरे कैथल ज़िले में या फिर करनाल में, जींद में, वो यही गांव है। कितनी आबादी इस गांव जिले में तो यही गांव है। करनाल में है 1-2 गांव, फतेहाबाद जिले में है 1 गांव, राजस्थान में है, दिल्ली में है, थोड़े रहते हैं जो यहीं से गए हुए गांव से, जैसे बीर बडालवा गांव, वहाँ से गए हैं, इस गांव से गए हैं, भाई यहीं तक है। कैथल जिले में एक ही गांव है ये। और कितनी आबादी होगी भाई? आबादी नहीं, हमारे गांव की तो आबादी 3000 के करीब है। ठीक है। तो आपकी कम्युनिटी के कोई नेता हरियाणा में कोई ऐसे राजनीति में या चुनाव लड़ने में नहीं आए हैं क्या? देखो, हमारा संगठन काफ़ी बड़ा है, भेड़कुट एसोसिएशन, और भांतु समाज, मतलब सभी इकट्ठा होके, और एससी कास्ट के हैं, राजस्थान में हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी कास्ट से ब्रिगेडियर भी रहे हैं, और आईएएस लेवल के अधिकारी रहे हैं, टीचर रहे हैं, पुलिस में हैं, सबसे ज़्यादा बैंक में हैं, मतलब हर जगह हमारे लोग एस्टेब्लिश्ड हैं। और मुख्य रोज़गार, जैसे मैं मानूं कि पुश्तैनी तौर पे किसी प्रकार का रोज़गार आप लोगों के पास नहीं होता। जैसे लकड़ी का काम लोग करते हैं, पुश्तैनी तौर पे घर बनाने का काम करते हैं, कोई सोने के जेवर बनाते हैं, तो इस तरह से कोई ऐसा कामकाज नहीं है। देखो, इस बारे में तो कहना खैर सही नहीं होगा। जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, उसके बाद हमारे पास ज़मीनें नहीं थी। वहाँ पे जैसे हम 24 चक, मेरे दादाजी बताते थे, वहाँ पर गांव था हमारा, तो वहाँ पे उन्हें पाकिस्तान में गांव था? पाकिस्तान में जी, वहाँ पे हमारा गांव था, वहाँ पे ज़मीनें अलाउट करी गई थी हमें। तो उसके दौरान जब भारत पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, यहाँ पर आके रहने लगे लोग, तो यहाँ पर ज़मीनें अलाट हो गई। ताऊ देवीलाल के टाइम में यहाँ पर घोषित कर दिए गए, पर आदमी 10 एकड़ का पट्टेदार है जी। तो यहाँ सरकारी योजनाएं पहुँची हैं आपके गांव तक? हर योजना पहुँच रही है, ऐसी कोई बात नहीं है कि योजना यहाँ पर ना पहुँची हुई। ऐसी में जो योजना मिल रही हैं सबको मिल रही हैं, नॉर्मल सी बात है। यहाँ पर शिक्षा किस तरीके की रहती है? क्या लड़कियाँ पढ़ने जाती हैं? देखो, मैंने ये बात तो मैंने आपको पहले बता दी, हमारे कास्ट से ब्रिगेडियर तक रहे हैं।
तो शिक्षा का कोई मतलब इस तरह से दिक्कत नहीं है। बेटियां पढ़ रही हैं, बेटे सब, लड़कियां लड़के सब पढ़ रहे हैं, सारे एजुकेटेड, जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हो आप पढ़े लिखे ही हैं। और सरकारी नौकरियों में भी ये अच्छा खासा योगदान है। ब्रिगेडियर बता दिया, उसके नीचे IAS, उसके ऊपर क्या पोस्ट होती है अब बताओ। जमीन में भी जी रोड़ा है, हम हाँ जी। मेहनती करते हैं हम। नहीं भाई जी, ऐसे बोलने दीजिए। हम तो जमीन में हमारे धक्के से खोस ली है, हम अपने बीजते थे बडेरे मारे, उससे कोई अपना इसे लिखवा के और अपना उसने अपने नाम करवा के लड़कियां के इसके करवा के अपना खोस ली उसने। हम तो दिहाड़ी मंजूरी करते हैं जी। आप लोगों का जो कार्य है वो, हाँ जी, आओ आप। दरअसल मैं बताना चाहूँगा, जिस तरह से हमें पट्टे दिए गए थे, पाकिस्तान से आने के बाद हमें पट्टे दिए गए थे ज़मीन के, उसके दौरान क्या हुआ कि कुछ चुनिंदा लोग ऐसे थे कि जो पट्टे में से ज़मीनें, जो गरीब लोग हैं यहाँ के, ज़मीन उनकी ज़मीनें अपने नाम करवा ली अधिकारियों से मिलकर। आपको न्यूज़ दिखानी है तो ये दिखाओ। हाँ वही हम पूछने आए हैं ना भाई, वही हम पूछने आए हैं। हाँ, अगर ज़मीन का मुद्दा जानना चाहते हो तो 649 एकड़ ज़मीन है। के पांडुरंग IAS अधिकारी थी कैथल में, और अश्वनी मैंगी जी थे यहाँ से, अपने हमारी विधानसभा कलायत पड़ती है कुरुक्षेत्र से। तो उस वक्त क्या हुआ, 649 एकड़ ज़मीन का घोटाला साबित किया गया था। घोटाले में क्या रहा, कुछ लोग चुनिंदा से लोग हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, उन्होंने क्या किया कि ज़मीनें, ये नेता लोग हैं। नहीं यहीं गांव के लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका। उन्होंने क्या किया कि ज़मीनें आपसे ज़मीन ले ली, 10 किल्ले का पट्टा है आपके पास, आपको कह दिया मैं आपकी ज़मीन पक्की करवा दूंगा, 1 किल्ला आप मुझे दे दो। वो करते करते सारी ज़मीन, अच्छा, ये कितने लोगों की है सा? मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 पट्टेदार हैं। कम से कम यहाँ पर 40 एकड़ से 45 एकड़ ज़मीन ऐसी है जो एक ही आदमी जिसने ले रखी है। वो मतलब 2 नंबर में है। अधिकारी नहीं चाहते ये काम हम करें। क्या जो वो पैसे इसी वाली आपकी ही कम्युनिटी से हैं? बिल्कुल वो हमारी कम्युनिटी से हैं। अधिकारी नहीं चाहते कि हम ये इनकी ज़मीनें जो रियल पट्टेदार हैं उनको ही दें। हो सकता है वो जो दूसरी पार्टी पैसे वाली होंगी, पॉलिटिकल पार्टी उनके साथ होंगी, वो उनको जाके पैसे भर देते हैं। जब भी अलाट होने का काम आता है पैसे दे के वो रुकवा देते हैं अलाटमेंट। अब मेरी ज़मीन का तो मेरे पास ही कब्जा है, कौन ले सकता है उस ज़मीन को? नहीं ले सकता ना। अभी आपने मेरी ज़मीन खरीदी हुई है तो आप, हो सकता है आपका लिंक हो पॉलिटिकल पार्टी से, उनको कह के रुकवा देता हो। ये कारण है इनका सबका। तो कभी जैसे यहाँ विधायक नेता आए हों, उन तक बताइए आपने बात? बिल्कुल ये बातें बताई हैं, हर नेता यहाँ पर आता है। नेता को क्या कहें, अभी कोई जोर देगा तभी तो होगा। ऐसी बात नहीं है कि प्रधानमंत्री तक हमने लेटर लिखा है, प्रधानमंत्री तक लेटर लिखा है, लेकिन अभी तक हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिला। अभी बात हो रही है कि भी हाँ सही तरीके से अलाटमेंट दोबारा री अलाटमेंट की जाए, जिनकी पहले बिकी हुई है वो दोबारा से उनके नाम आए, री अलाट की जाए। लेकिन ऐसा हो जाता है कि नहीं होने दे रहे कुछ लोग, चुनिंदा लोग नहीं होने, जिन्होंने बनाई हुई है वो क्यों होने देंगे? पैसे वाले लोग हैं। और कुछ ताई काम काज क्या करते हैं आप लोग? दिहाड़ी मंजूरी करते हैं। देख कैसे दिहाड़ी, अरे मेरे घर का हाल देखियो क्या बन रहा है। कोई मेरे को चाहे कौन भी है गांव में, कोई कभी मेरे को कह दे, मेरे को कोई कॉलोनी भी नहीं दवाई, मेरे को सरपंच इतने बनवाए। मैं नहीं कहती भी और कष्टाले, मेरे कष्टाले भी बन रखे हैं, फिर भी कुछ नहीं मेरे को मिला। मेरा घर का हाल देख ले, ये पास में रहा। तो फिर जो सरकार की जो योजनाएं हैं जो आप लोगों की जनजाति तक पहुंचती, इसका मतलब वो नहीं पहुंची? देखो कुछ भी नहीं पहुंचता यहाँ तो सिफारसी काम होते हैं। मैं बताऊँ कुछ नहीं होता। जिसको मिलना चाहिए ना उसको नहीं मिलता, जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको देते हैं। इतने बच्चे थे मेरे थे जिसकी मेरी जमीन खोस रखी है, ट्रैक्टर के नीचे दे दिए, डांगा का गंडासे के आगे आगे हम, और क्या करें, खोस गए तो फिर अगले ने हड़पा दिया। बीमारी फिर गरीबों की कोई सुनाई नहीं। बीमारी क्या क्या, जैसे कि हाँ मैडम जो सरपंच खुद है उसका टॉयलेट नाली के अंदर इसमें पानी सप्लाई आ रहा पीने वाला,
खुद वही कर रहा है तो दूसरा क्या करेगा? प्रजा क्या करेगी इसका? प्रजा क्या करेगी? कर लेगी कुछ नहीं कर हाँ, टैंक तो मैंने भी अब दबवाए हैं, नवा घर बनवाया तो मैंने भी टैंक दबवा लिए। लिया नाली में 2-4 जने और दबवा लेंगे, बीमारियां ही तो आई है और क्या। जाने की निकासी भी होनी चाहिए ना। और ये देख हाल क्या, मेरा मकान गिरे हैं, ये पानी नाली का जा जाके इसकी वजह से गिरा है। और लोन उठा उठा के कर्जा लिया, जब जाके मैंने मकान खड़े करे हैं। सरकारी योजनाएं पहुंची है, जैसे सरकार बोलती है राशन पहुंचता है। कुछ नहीं मिला हमारे को, कोई कॉलोनी नहीं हमारे को मिलती, कोई कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता हमारे। एक बूंद गिरेगी हैंडल पकड़ के बैठे साथ ही काट देंगे। लाइट नहीं आती 3 घंटे यहाँ। 3 घंटे आती कितनी है लाइट? लाइट आता था, थोड़ा आता था, अब वो टिकट वाला बिल काट जाते हैं, निरा निरा बिल आने लग गया। अब बताता जी दिहाड़ी वाले हैं, कहाँ कहाँ पूरे आएंगे। महिलाएं नौकरी रोजगार मिलता है? नौकरी नहीं करते, मजदूरी करती हैं। मजदूरी करती हाँ हैं। जी, हाँ जी, घर पे जो भी है, घर पे सिलाई का काम कर लेते हैं या मजदूरी करते हैं। यहाँ इस गांव में कोई भी लेडीज ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। कोई पढ़े? हाँ भाई, यहाँ पे जिसने कोरोना टाइम में 10वीं पास की है ना, उसके 99% नंबर है और उसको आता जाता कुछ नहीं है। हमारे ऐसे पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं, हमें कोई नौकरी नहीं है। ये कैसा रूल सरकार का है? मोदी क्या कर रहा है? ये कोई काम है? ये कोई? और करप्शन इतना चल रहा है कि उसको रोक नहीं रहा है। आपके यहाँ कोई नेता विधायक कोई आते हैं? कोई नहीं आता यहाँ पे, सब वोट मांगने आते हैं, हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं, बाद में कोई नहीं आता यहाँ पे, कोई नहीं पूछता यहाँ पे। जब वोट की जरूरत होती है, रैलियाँ निकलवानी होती हैं, गाड़ियाँ छोड़ जाते हैं गांव में, और गांव की जो मजदूर दिहाड़ी वाले हैं उनकी दिहाड़ी तोड़वा के और उनसे रैलियाँ निकलवाते हैं। बाद में हाथ जोड़ते हैं कि हम आपकी ये सहायता करेंगे, वो करेंगे, नौकरी लगवा देंगे, पर करते कुछ नहीं है। 0 रिजल्ट है इस गाँव का। मैं यही कहना चाहता हूँ। और उससे आगे कोई औरत ऐसी नहीं है जो यहाँ नौकरी करती हो? नहीं नहीं, कोई औरत नहीं है, कोई गाँव, पूरे गांव में नहीं है। और मर्दों की क्या हालत है? वो करते हैं रोजगार? भी यही हालत है कि जो पढ़े लिखे बच्चे भी हैं वो भी खेतों में मजदूरी कर रहे हैं। हाँ जी, यहाँ कोई काम नहीं करता, किसी की जॉब नहीं है यहाँ पर। किसी की भी जॉब अगर कोई जॉब कर भी रहा है तो वो प्राइवेट है। प्राइवेट है? हाँ जी, और वो भी करने शहर में जाते हैं? हाँ, वो भी शहर में, गांव से दूर। मतलब मैं मान लूँ कि गांव में स्कूल है तो पढ़ लिए, थोड़ा सा और आगे 10वीं 12वीं तक पढ़ ले, उसके बाद कोई पढ़ाई की कोई पढ़ाई नहीं, क्योंकि माँ बाप से गुंजाइश ही नहीं है इतनी पढ़ाई करने की। अगर माँ बाप कहीं अच्छे स्टेज पे रहो तो बच्चों को भी अच्छे स्टेज पर पढ़ाए ना उन्हें। लेकिन यहाँ बच्चे माँ बाप मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी में घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल है उनका, तो इसलिए बच्चे नहीं पढ़ा सकते वो ज्यादा। 10 दिन भी नहीं, 5 दिन है सारे। ये सारे लोग नहीं दिखेंगे यहाँ, कोई पंजाब में, कोई राजस्थान में, का अपने चक के सामान सब जाएंगे कमाई के लिए। पूछ ले, सारा बैठे हैं सब, यहाँ कोई भी नहीं रहेगा, जिसकी जमीन है वही रहेंगे। तो आप लोग मजदूरी के लिए बाहर जाते हैं? बाहर जाते हैं। यहाँ क्या है, ना जीरी बुढ़े के कटी नहीं जाती है, बाहर जाते हैं सारे। यहाँ कुछ भी नहीं है, ना दिहाड़ी मंजूरी वाले हैं, ना कोई भी नहीं यहाँ तो कोई करवाता। जाते हैं बाहर साधन पे चढ़ के, कमाई कर करके आप भी हार गए। मजदूरी करने आप दूसरे राज्यों में दूर जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, कोई पंजाब में जाते हैं, अपने बिस्तरे बांधो, अपने ले जो सारा क्या ना है कि नहीं। सुना सुना। हाँ हाँ हाँ, बताओ। मैं ये कह रही हूँ भी सरकार के 2 सिलेंडर चूल्हे अगर कोई मजूरी वो हुई थी तो जो सरपंच की अपनी थी रिश्तेदारनियाँ उन्हीं को ही स्कूल में दिए गए थे, बाकी कोई और गरीब नहीं था। रिश्तेदार जो उसके सरपंच के थे वही गरीब थे, और कोई गरीब नहीं था। हमारे को मेरा घर से साल हो गया चोरी हो रखा, पूरे गांव में पूछ लो। सिलेंडर में किसी की मांग के टंकी से टंकी ले रखी, कभी किसी की मांग के भरवा ली, कभी किसी की मांग के भरवा ली। और मेरा सिलेंडर वाले फार्म नहीं भरते, कह रहे कनेक्शन है तुम्हारे पास, और टंकी है नहीं मेरे पास, कनेक्शन काहे का भरवा, बता किसी किसी के मांग के मैं भरवाती हूँ। मेरे पास नहीं भाई, अपनी अपनी समस्याएं बता रहे हैं ये भी। हाँ हाँ हाँ, बताओ। हमारे गांव में जो यंग पीढ़ी अब आ रही है करंट में, उसके लिए कोई ग्राउंड नहीं है। जो चलेगी उसके लिए भी कोई ग्राउंड नहीं था। तो हम तो दिहाड़ी कर करके ऐसे ही ज़िंदगी हमारी तो ख़राब हो जाएगी, मर जाएंगे एक दिन। तो हमारे लिए सरकार कुछ नहीं कर रही और हमारे से वोट ले रही है और अपना राज कर रही है, सिर्फ अपने ही परिवार का सोच रही है। हमारे गरीबों के लिए कुछ नहीं है। और हमारा गांव 3 डिस्ट्रिक्टों में लगता है ये, और हमारे गांव का नाम नक्शे में भी नहीं है। तो हम कौन सी सरकार है हमारी? वैसे लिखते क्या है कि कौन से जिले में है? ये वैसे कैथल में आता है, पहले जींद में था,
जिनसे करनाल में गया, करनाल से कैथल में चला गया। 3 डिस्ट्रिक्टों की सीमा के अंदर ये गांव है और इसके अंदर ये ना नगर पालिका में है, मतलब कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। अच्छा, जब यहाँ पे चुनाव होते हैं तो वोटिंग बूथ बनाए जाते गांव में हाँ, वोटिंग बूथ बनते हैं और वोट वायदा लाइनिंग वाइज होती है। स्टेप हाँ, बाय हाँ। स्टेप वोटिंग तो होती है। कुल मिजाज कैसा रहा, कौन सी पार्टी की ओर रहे गांव के लोग? ये तो मेरे को इतना नहीं पता कौन सी पार्टी बन गई, जब पता चलता है कि वो बन गया, फलाना बन गया। तो बस। गांव में ऐसा कोई माहौल नहीं होता कि नहीं, बीजेपी पता के ही हैं, नहीं लगना, कांग्रेस? पता ही नहीं लगता। रातों रात अंधेरे में बैठ के सब अपने करके घुमचड़ू मचा के, और जिन्होंने खाना होता है इस गांव के बंदों ने वो खा लेते हैं, जितना मिलता खा लेते हैं और बाकी दूसरे अपने जाओ। हाँ बहन, जो कोई भाई हाँ आगे जान पहचान है किसी की, भाई हाँ तूने वोट डालना, इसको वोट डलवा लिया। कोई दारू की पेटियां, कोई ठंडे की पेटियां, कोई रुपए बे आप लेके खा जाते हैं और बाकी किसी को नहीं कुछ भी दिया। ये काम है हमारी खिड़कली में, सब बिकाऊ हैं। बुरे हाल है बहन इस गांव के तो हैं ताई, सारे मजदूरी करते हैं। सारे मजदूरी करते हैं। नहीं मिलेगा तेरे को 10-15 दिन में। सबके लास्ट ये हमारा गांव है, कोई सुविधा नहीं है इस गांव में। सारे रो पिट रहे हैं ना, कोई नहीं सुनाई करता। आते हैं जन से ऐसे ही चले जाते, कुछ नहीं बना के देते। अब ये काम पूरा का पूरा बाहर कहीं कहीं बाड़ियां चुगने चली जाएंगी। 10-15 दिन में देख लियो, यहाँ गांव में कोई कोई दिखेगा जिसने अपनी खेती लगा रखी जीरी की। बाकी सब गरीब चले जाएंगे बाहर कमाने के लिए। कोई बाड़ी चुगेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। स्कूल वाले बच्चे हैं ना, अब यहाँ किसके पास छोड़ेंगे? जैसे मेरी लड़की है स्कूल वाली, मैं यहाँ किसके पास छोड़ के जाऊंगी? मैं तो लेके जाऊंगी ना साथ में। ये कितनी समस्या है। इसलिए लड़कियां भी नहीं पढ़ पाती। पूरी पढ़ाई है ही नहीं, क्या करें फिर? किसके पास छोड़ के जाएं? अब हम कमाने ना जाएं तो क्या खाएं, क्या करें बताओ? आप बताएं बहन, लड़कियों की शिक्षा के तो फिर मैं ये कहूँ कि आप जब मजदूरी करने जाते हो, यहाँ काम नहीं मिलता तो दूसरे राज्यों में जाते हो, बेटियों को साथ लेके जाते हो। ये देखो जी, दिहाड़ी कर करके क्या हाल हो रखा है। और लड़कियों की पढ़ाई क्या होएगी? लेके जाएंगे बाहर, जाके चुगेंगे, बाड़ी चुग के आएंगे, दिहाड़ी करके आएंगे, जब खाएंगे तो क्या मिलता है? यहाँ पे कुछ नहीं मिलता। कोई महिला नेता, कोई नेता वेता है यहाँ? कुछ नहीं, नेता वेता आते हैं, सुन सुना के चले जाते हैं, कोई नहीं देता कुछ भी। ये इस तरह का जो है यहाँ मैं कहूँ कि गांव में ये इतनी समस्याएं हैं। हाँ बहन, क्या कह रहे थे? मैं कह रही देखा हाल बेचारी गरीबनी का, कमा कमा के। अब 2 पोतियां हैं, बहू तो बेचारी है नहीं, और पोतियां हैं, उसको स्कूल खराब होएगी, साथ में लेके जाएगी बेचारी, नरमे चुगने दिहाड़ियां बाहर जाके गांव में करेगी। बच्चे कहाँ पढ़ पाएंगे? समस्या कितनी बड़ी है। स्कूल का हाल देख के आओ ना, आप उस साइड जाओ। जी बहन, अरे बता रहे हैं समस्या, कैमरे के आगे आप छुप रहे हैं। अरे ये बहन नहीं बोल रहे हैं। साइड ये कह रही है, अब स्कूल साइड जाओ। स्कूल का क्या हाल है, कितना बुरा हाल है स्कूल का। बीमारी, सरपंच क्या स्कूल की सफाई नहीं करवा सकता, स्कूल में काम नहीं करवा सकता। पानी भी बच्चों का पीने का इतना गंदा होएगा कि बीच में जिए होंगे पानी में। स्कूल का पानी है जो, और आसपास में कितनी गंदगी फैली हुई है, जोड़ है, बहुत बुरा हाल है। तो ये यहाँ की परिस्थिति है। मैं कहूँ कि यहाँ तकरीबन जो आबादी है वो मजदूरी करती है। जब यहाँ उन्हें काम नहीं मिलता तो वो दूसरे ज़िलों में जाते हैं, दूसरे राज्यों में जाते काम करने के लिए। शिक्षा की हालत तो यहाँ पे ऐसी बताई गई है कि जब इन लड़कियों की माएँ जब कहीं भी मजदूरी के लिए जाती हैं तो लड़कियों को साथ लेके जाती हैं सुरक्षा के तौर पे। पुरुष भी मजदूरी करते हैं। हाँ जी, पुरुष भी करते हैं मजदूरी, और लड़की सरकारी नौकरी कुछ भी नहीं है जी। यहाँ कितने एक बच्चे आपने देखे होंगे जो सरकारी नौकरी लगे हैं? कोई ज़्यादा 5-6 ही होंगे, और ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, और महिलाएं कितनी के रोजगार करती होंगी? महिलाएं भी 2-3 ही होंगी, ज़्यादा तो है नहीं, और दिहाड़ी वाली हैं सारी। हाँ बहन, दिहाड़ी मिल गई, किसी की खड़ पाड़ी, किसी का जीरी पाड़िया, किसी का नरमा चुगया, ये काम है औरतों के लिए। अच्छा, पेंशन मिलती है? वृद्धावस्था पेंशन मिलती है? नहीं, पेंशन विधवाओं को मिलती है, और जो बुढ़ापे वाले उनको मिलती है। सरकारी योजनाएं बड़ी कम आती है। हाँ, पानी आता है समय पे? हाँ, पानी तो आता है जी। अच्छा, बिजली? बिजली का तो बिल आ रखा, 18 हजार आ रखे हैं बिल के, कहाँ से देंगे? तो इतना 18,000 नहीं फूकते हैं? बिजली इतने 18,000 की नहीं चलाते, नहीं फूकते? नहीं, कहाँ चलती है, लाइट आती नहीं जी। अच्छा। हाँ जी, लाइट आती नहीं है। तो ये जो है बातचीत आपने इस गांव की सुनी। जो हाल है यहाँ के वो आपने भी सुने।
आप इस चुनावी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और गांव में क्या हो रहा है, लोगों की क्या समस्याएं हैं वो बताते हैं।